कुछ लोग उड़ी में दंगा फसाद करना चाहते हैं। कल ही कोई है नामी, क्या नाम है उसका, सजाद नकवी नाम का कोई लड़का है, सोशल मीडिया के इंटरव्यू में वजाहतन तौर कहा है कि मैं अपनी गैंग को लेके घेराव करूंगा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, और तहसीलदार को, नंबरदार को, चौकीदार को, पुलिस थाने को, उनका घेराव करूंगा। पहाड़ी हमारे जेब में है सर, सारा कश्मीर हमारे जेब में है, राजौरी पुंछ हमारे जेब में है। और विद इन नो टाइम आपने पार्लियामेंट इलेक्शन देखा, आपने असेंबली इलेक्शन देखा कि लोगों का कोई भी साथ किसी भी ऐसे लीडर के साथ नहीं था, क्योंकि चूंकि इन्होंने एक मार खाई है, क्योंकि इनको अब दिल्ली से भी खाना पानी सब बंद हो चुका है। दिल्ली से भी इनको अब ऐसे ऑफिस में अब एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने उनका धोखा 5 साल सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। और इस फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि ये अब वो फ्रस्ट्रेशन आम लोगों पे निकालना चाहते हैं, उड़ी की आम आवाम पे निकालना चाहते हैं। हर शाम ये एक नई एप्लीकेशन लिखते हैं, हर शाम ये एक नई वीडियो बनाते हैं किसी खास कुंबे के लिए, किसी नई जातों के खिलाफ नए प्रोपगंडे कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर मिसयूज करते हैं। इनकी ऑडियो सुनी, इनकी वीडियोस सुनी, हम कहते थे नहीं हमारे उड़ी वाले हैं, अपने भाई हैं, चलो माफ़ कर लेते हैं। इलेक्शंस के दौरान इनकी वीडियोज़ आई, इनकी ऑडियोज़ आई, हमने कहा नहीं माफ़ करते हैं, बट अब नहीं। चंद अनासर ऐसे पैदा हुए हैं, चंद नासूर ऐसे पैदा हुए हैं जिनसे उड़ी के सोशल फैब्रिक को खतरा है, उड़ी की यकजहती को खतरा है, उड़ी की आइडेंटिटी को खतरा है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े कम नोटिस में आप हमारे पास आए। तो आज का मुद्दा और मकसद सिर्फ आपको सबको यहाँ बुलाने का यही है कि कुछ दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक बड़ी कुछ कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ एक एनिमोसिटी, एक किस्म का लोगों में एक ज़िद, कन्फ्लिक्ट कोशिश की जा रही कि लोगों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट हो। मैं आपको बोलूं कि रिसेंट, आप सबको पता है कि रिसेंटली इलेक्शंस हुए कश्मीर में, असेंबली इलेक्शंस। यहाँ क्या 5 साल से चल रहा था कि खासकर उड़ी के कुछ लोग जो अपने आप को पहाड़ी लीडर्स बोल रहे हैं 2020 के बाद, जिनको लोगों ने कभी 30-40 साल की स्ट्रगल में कभी देखा नहीं, वो मुलाजिम थे, कहीं कोई बाहर पोस्टेड था, कोई कुछ, वो क्या करने लगे रिटायरमेंट के बाद, वो उड़ी आए, यहाँ पे 2-4 लोगों का ग्रुप बनाया और स्टार्ट किया एलजी साहब को मिलना, स्टार्ट किया दिल्ली जाना, होम मिनिस्टर को मिलना। सर पहाड़ी हमारे जेब में है सर, सारा कश्मीर हमारे जेब में है, राजौरी पुंछ हमारे जेब में है। और विद इन नो टाइम आपने पार्लियामेंट इलेक्शन देखा, आपने असेंबली इलेक्शन देखा कि लोगों का कोई भी साथ किसी भी ऐसे लीडर के साथ नहीं था, क्योंकि चूंकि इन्होंने एक मार खाई है, क्योंकि इनको अब दिल्ली से भी खाना पानी सब बंद हो चुका है। दिल्ली से भी इनको अब ऐसे ऑफिस में अब एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने उनका धोखा 5 साल सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। और इस फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि ये अब वो फ्रस्ट्रेशन आम लोगों पे निकालना चाहते हैं, उड़ी की आम आवाम पे निकालना चाहते हैं। हर शाम ये एक नई एप्लीकेशन लिखते हैं, हर शाम ये एक नई वीडियो बनाते हैं किसी खास कुंबे के लिए, किसी नई जातों के खिलाफ नए प्रोपगंडे कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर मिसयूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस का मिसयूज करते हैं। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने आज सोचा कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने इनकी ऑडियो सुनी, इनकी वीडियोस सुनी, हम कहते थे नहीं हमारे उड़ी वाले हैं, अपने भाई हैं, चलो माफ़ कर लेते हैं। इलेक्शंस के दौरान इनकी वीडियोस आई, इनकी ऑडियोज़ आई, हमने कहा नहीं माफ़ करते हैं, बट अब नहीं। अब हमें लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, ये लोगों को उकसा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमने आज बाज़ाब्ता एप्लीकेशंस डाली, हम एसएसपी साहब को मिले, हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला को मिले और उनको वाज़िया तौर समझाया कि उड़ी में चल क्या रहा है और ये किस तरह लोगों की रिप्रेजेंटेशन को, लोगों के मैंडेट को मिसयूज़ करते हैं, लोगों के नामों को मिसयूज़ कर रहे हैं, फोरम्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो एसएसपी साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े जेनरस थे, हमें मुझे लगता है बहुत अच्छी से सुना उन्होंने और कहा कि विद इन नो टाइम इस पे एक्शन भी होगा। एंड वी हैव बीन अश्योर्ड कि विद इन, अभी इवन एसएसपी साहब ने ये भी कहा एज वी आर टॉकिंग ही अश्योर्ड कि ही विल रिजॉल्व द ग्रीवेंस। इसका हमारे बाकी साथी हैं वो ऐड करेंगे इसमें। नासिर भाई, सबसे पहले शुक्रिया कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का हमारा मकसद वो हमारी उड़ी को लेके है। उड़ी में
पिछले कुछ वक्त से चंद अनासर ऐसे पैदा हुए हैं, चंद नासूर ऐसे पैदा हुए हैं जिनसे उड़ी के सोशल फैब्रिक को खतरा है, उड़ी की यकजहती को खतरा है, उड़ी की आइडेंटिटी को खतरा है। कुछ लोग उड़ी में दंगा फसाद करना चाहते हैं। कल ही कोई है नामी, क्या नाम है उसका, सजाद नकवी नाम का कोई लड़का है जो उड़ी की यकजहती को, उड़ी के सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहा है। उसने अपने एक सोशल मीडिया के इंटरव्यू में वजाहतन तौर कहा है कि मैं अपनी गैंग को लेके घेराव करूंगा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, और तहसीलदार को, नंबरदार को, चौकीदार को, पुलिस थाने को, उनका घेराव करूंगा। हमें पिछले 24 घंटों में कम से कम 200 से 250 कॉल्स मौसूल हुई कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग रास्ता बंद करेंगे, इस बंदे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको रोका। हमने कहा नहीं, आप हमें कुछ वक्त दीजिए, हम इस मामले को डीसी साहब तक ले जाएंगे, हम एसएसपी साहब तक ले जाएंगे, उनके साथ ये मामला टेकअप करेंगे। तो आज हमने हमारी पूरी तकरीबन 100 लोगों का वफद जो है वो आज डीसी साहब के पास गया था रिप्रेजेंटेशन लेके, और एसएसपी साहब के पास गया था। तो उनके साथ ये मामला टेकअप किया। डीसी साहब ने फौरी तौर इस मामले को सीरियस लेते हुए कंसर्न एसडीएम साहब को इस चीज़ के बारे में आगाह किया और फौरी इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट तलब करने को कहा। इसके बाद हम एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने भी पुलिस को हिदायत दी कि ऐसी कोई भी अनासर अगर समाज में पैदा होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें और कानूनी कार्रवाई करें। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं डीसी साहब की कार्रवाई से और एसएसपी साहब की कार्रवाई से कि इंशाल्लाह जो ये ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो उड़ी की हारमोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उड़ी बड़ा ऐतिहासिक इलाका रहा है, यहाँ पे बड़ा इतिहाद रहा है गुज्जर पहाड़ी भाइयों में। हमें कभी तफरुकात नहीं हुए, यहाँ पे कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन कुछ अपनी रोटी सेकने के लिए, कुछ चंद पैसों के एवज में उड़ी के सोशल फैब्रिक को तबाह करना चाहते हैं। तो मैं आगाह करना चाहूँगा हर एक उस फर्द से, हर एक उस शख्स से जो भी उड़ी की सालमियत पे सवाल करेगा, जो भी उड़ी की सोशल फैब्रिक पे सवाल करेगा, जो भी इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करेगा, हमें अगर किसी भी लेवल तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, हम लेकिन उड़ी को डिवाइड नहीं होने देंगे। ना इससे पहले डिवाइड होने दिया है, ना आज डिवाइड होने देंगे। तो बाकी लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। कुछ लोगों ने कल एक और चीज़ फैला दी कि एसीबी के पास कोई केस चला गया है जिसमें तहसीलदार साहब का नाम लिया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके पास कौन से ये जराए हैं जिनकी वजह से इनको ये मसूल होती है। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। मैं एसडीपीओ पुलिस उड़ी और एसओ पुलिस स्टेशन उड़ी को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेट करें। ऐसी जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें ताकि ये नासूर जो है हमारे समाज से ख़त्म हो सके। शुक्रिया। चूँकि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद देख लिया, मगर मैं आपके ज़रिए, आपकी वसादत के ज़रिए एक वार्निंग भी जारी करना चाहता हूँ उन लोगों को जो उस शख्स के पीछे हैं, जो इस शख्स को शील्ड करते हैं। आपको मैं एक बात बोल दूँ कि हुआ क्या 5 साल कश्मीर में, जो लोग किसी भी जमात में नहीं जा पाते थे, जिनके लिए कोई एंट्री नहीं थी किसी जमात में, वो खुद बीजेपी में घुसे। ठीक, एक बीजेपी को शील्ड बनाया। 5 साल उन्हें पैसा कमाया, उम्र भर उन्होंने लीगल मनी बनाई, लीगल प्रॉपर्टी बनाया। ठीक, अब जो ही पूछताछ का वक्त आता, शायद कोई उनको सवाल पूछवाता कि नहीं, इनको पूछो कि ये पैसा आया कहाँ से, आपने ये काम किए हैं, आप तो एक मामूली एक मुलाजिम थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजेपी का शील्ड बना अपने आसपास ओढ़ लिया ताकि इन पे कोई सवाल ना उठा सके। मगर मैं आपके वसादत के ज़रिए उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वी वोंट स्टॉप। हमने लास्ट टाइम वार्निंग दी, नाउ वी आर रेडी, वी वोंट स्टॉप। हम होम मिनिस्टर तक जाएंगे। हमने आज एसपी साहब को भी बोला कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, इसके बाद हम आईजी को मिलेंगे विद इन 2 डेज़। आज नहीं, इंशाल्लाह मंडे को हम आईजी साहब को मिलेंगे, देन डीजी, देन एलजी।
अगर हमें लगता है कि हमारी ग्रीवेंस यहाँ रिजॉल्व नहीं होती, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे और इंशाल्लाह जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे इन लोगों के खिलाफ जो बीजेपी का नाम मिसयूज करके लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को दबा रहे हैं और लोगों का हक छीन रहे हैं।